जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज जो महोत्सव हम लोग मना रहे हैं जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव, यद्यपि ये महोत्सव अत्यंत प्राचीन है, कम से कम 3000 साल से तो चल रहा है जगन्नाथपुरी में, किंतु इस महोत्सव का गुह्य रहस्य और विशेष रूप से कलयुग के लिए इसका जो विशेष महत्व है वो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उद्धृत किया जब वो यहाँ पर आए 500 वर्ष पूर्व नवद्वीप में, और संन्यास लेने के उपरांत जगन्नाथपुरी में उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया, लीला स्थली बनाई, और जिसमें प्रतिवर्ष जगन्नाथ रथ यात्रा में भाव विभोर होकर के नृत्य करके अन्य सारे अपने संगियों को, भक्तों को संकीर्तन में डुबो करके, और न केवल रथ यात्रा के दिन अपितु प्रतिदिन जगन्नाथ मंदिर में और सड़कों पर, नगर ग्राम इत्यादि जगह जगह पर ये संकीर्तन आंदोलन को जिन्होंने प्रारंभ किया, और उसके द्वारा इस युग धर्म, कलयुग के युग धर्म को स्थापित किया जो नाम संकीर्तन है, और साथ साथ भगवत प्रेम प्रदान किया इस सरल संकीर्तन की विधि से। तो इसलिए वर्तमान समय में जो रथ यात्रा है वो विशेष रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा के कारण आज विश्व भर में इस संकीर्तन आंदोलन के द्वारा प्रसिद्ध है, और विशेष रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु के एक शक्तिशाली सेनापति इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा आज नगर ग्राम पूरे देश विदेश में अनेक जगह पर ये रथ यात्रा के द्वारा और इस पूरे आंदोलन के द्वारा, इस संकीर्तन आंदोलन का प्रचार हो रहा है। तो हम सभी के लिए, अपने स्वयं के हित के लिए और अन्यों के हित के लिए ज़रूरी है कि हम इस संकीर्तन आंदोलन को समझें, अपने जीवन में अपनाएं, जीवन का ये सार बनाएं संकीर्तन को। संकीर्तन अर्थात उसका एक अर्थ है कि जब अपराध रहित होकर के भगवान की कीर्ति होती है, भगवान के नामों का
गुणों का, रूप का इत्यादि गुणगान जब होता है अपराध रहित होकर के, तब उसको संकीर्तन कहते हैं। पूर्ण रूपेण कीर्तन, संकीर्तन, समग्र रूपेण। और दूसरा एक अर्थ है कि जब अनेक अनेक लोग मिलकर के वाद्यों के साथ गाते हुए भगवान का गुणगान करते हैं, उसको भी संकीर्तन कहते हैं। तो हम ये जो कलयुग के अंदर हैं तो बहुत विषम अवस्था में हैं। कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुणा कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम रजेत। कली को दोषों का सागर बताया गया है। कलयुग में वही जीव जन्म लेते हैं जो अत्यंत पापी होते हैं, इसलिए पाप कर्मों का भुगतान करने के लिए कलयुग में जन्म मिलता है। और फिर न केवल पाप कर्मों का भुगतान करने के लिए, बल्कि क्योंकि उन्होंने पाप कर्म किए हैं तो इसलिए पाप कर्मों की प्रवृत्ति भी उनकी बहुत अधिक रहती है, इसीलिए वो पाप कर्म करने में आसानी से प्रवृत्त होते हैं। तो ऐसा ये वर्तमान समय, और हम सभी भी यहाँ पर इस समय जन्म लिए हैं, तो हम समझ सकते हैं कि हमने बहुत पाप कमाए हैं, तभी हम लोग यहाँ आज इस समय इस कलयुग में धरती पर उपस्थित हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो हमारे परम हितैषी हैं, हमारे परम मित्र हैं, इसलिए वे तो हमें हमेशा हमारा उद्धार करने के लिए, हमें इस पापमय पूर्ण जीवन से निकालने के लिए, और न केवल पापमय जीवन से निकालने के लिए बल्कि जन्म मृत्यु के चक्र से निकालने के लिए, और न केवल जन्म मृत्यु के चक्र से निकालने के लिए बल्कि स्वयं अपने चरणों की धूलि प्रदान करने के लिए, अपना प्रेम प्रदान करने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो भगवान हमारे लिए अलग अलग युक्तियां बनाते रहते हैं। भगवान यही सोचते रहते हैं, भगवान का चिंतन यही चलता रहता है। हमारा चिंतन तो भगवान का नहीं चलता है, लेकिन भगवान का चिंतन हमारा चलता रहता है। भगवान सोचते रहते हैं कि ये इन जीवों का उद्धार कैसे किया जाए। तो जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आए तो इसी उद्देश्य से आए थे, और फिर वो यहाँ से उन्होंने वृंदावन के अंदर अपनी गोलोक की लीलाओं को प्रकट किया और उसके द्वारा हमें आमंत्रित किया। जब कलयुग का आरंभ हुआ ही था, द्वापर का अंत संध्या समय था, जब भगवान श्री कृष्ण आए थे 5000 वर्ष पहले। लेकिन भगवान श्री कृष्ण पुनः जाने के बाद फिर विचार किए कि मैं गया और मैंने वृंदावन में अपनी सभी लीलाओं को प्रकाशित किया, इन सब मूर्ख बद्ध जीवों को आमंत्रित करने के लिए स्वयं अपने धाम, लेकिन फिर भी अनेक 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 लोग तो फिर भी भौतिक जगत में ही अभी सड़ रहे हैं, क्या किया जाए उनका। और अभी ये घोर कलयुग भी आरंभ है। तो ऐसा विचार करके भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में 500 वर्ष पूर्व अवतरित हुए नवद्वीप में। आपने करीमु भक्ति भाव अंगीकार, आपने आचार्य शिखाई भक्ति शिखाई मुशबार। ये उन्होंने विचार किया कि मैं भी स्वयं भक्ति भाव को अंगीकार करूंगा और अपने स्वयं के आचरण से भक्ति सिखाऊंगा। कृष्ण के रूप में जब मैंने भगवान रह करके भक्ति सिखाई, भक्ति का उपदेश दिया, क्योंकि जब कृष्ण के रूप में भगवान आते हैं तो वो भक्ति को, जिनके लिए हम भक्ति करते हैं, भगवान उस रूप में आते हैं। भक्ति के आश्रय हैं शुद्ध भक्त और भक्ति को ग्रहण करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण। लेकिन अभी भगवान चिंतन करते हैं कि अभी मैं स्वयं भक्ति भाव अंगीकार करूंगा, मैं स्वयं भक्त बनूंगा और स्वयं अपने आचरण से भक्ति करके सिखाऊंगा इन बद्ध जीवों को। ये तरीका है कि बद्ध जो कलयुग के बद्ध जीव हैं उनका उद्धार हो पाएगा। ऐसा विचार करके भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में 500 वर्ष पूर्व पहले अवतरित हुए। और इस कलयुग में शास्त्रों के नियमों का कड़ाई से पालन करना, कृतयते ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यज्ञो मखई,
द्वापरे परिचर्यायाम, ये जो 3 तरीके हैं सतयुग त्रेता द्वापर में, ध्यान योग करना, एकाग्र चित्त होकर के, समकाय शिरोग्रीवम धारयन अचल ध्रुवम। आजकल हम कमर भी सीधी करके नहीं बैठ सकते हैं 1 घंटे, नहीं, मैंने आपको ऐसा नहीं बोला कि आप क्यों नहीं बैठे, मैं तो केवल कलयुग के वर्णन कर रहा हूँ। और ध्यान, एकाग्र चित्त होकर के ध्यान करना बड़ा मुश्किल है स्मार्टफोन की इस एज में, तो इसलिए वो संभव नहीं है वो ध्यान योग की विधि कलयुग के जीवों के लिए। और फिर त्रेतायाम यज्ञोमखई, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ संपन्न करके जिसमें टन टन शुद्ध घी और शुद्ध मंत्रों का उच्चारण करने वाले ब्राह्मण इत्यादि चाहिए, तो वो भी आज संभव नहीं है। फिर द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में बहुत बहुत विशाल भव्य मंदिरों का निर्माण, जिसमें बहुत भव्य तरीके से भगवान के अर्च विग्रह का पूजन होता है, ये विधि द्वापर युग के लिए थी। लेकिन आज ये मंदिर बनाते थे, कौन बनाएगा मंदिर, तो बड़े बड़े राजा लोग बनाते थे। आजकल के राजा मॉल्स बनवाएंगे, इंडस्ट्रियल पार्क्स बनवाएंगे, करेक्ट, लेकिन मंदिर नहीं बनवाएंगे। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जब गए, एक प्रधानमंत्री श्रीरंगम में, जहाँ बहुत भव्य मंदिर था, तो देख करके बोला इतने बड़े मंदिर, ये इतना, इसकी क्या ज़रूरत है, इसकी जगह इंडस्ट्री होनी चाहिए। तो ऐसे कलयुग में हम कहाँ अपेक्षा कर सकते हैं कि भव्य मंदिरों में और भव्य तरीके से भगवान की पूजा होगी, तो वो भी संभव नहीं है। इसीलिए इस कलयुग के लिए नाम बिनु कली काले नाही आर धर्म, इस कलयुग में भगवान के नाम के अलावा और कोई तरीका नहीं है, और कोई धर्म नहीं है। सर्व मंत्र सार नाम शास्त्रेरम मर्म, और ये जो हरि नाम है ये सभी मंत्रों का सार है। मंत्र अर्थात जिससे मन भगवान में लगे, और सभी मंत्रों का सार है हरि नाम, भगवान के दिव्य नाम, ये सभी मंत्रों का सार है। और शास्त्रेरम मर्म, और सभी शास्त्रों का मर्म है। तो ये कलयुग में, इसलिए कलयुग केवल नाम आधार, केवल एकमात्र आधार यहाँ पर हरि नाम है। तो संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य, ये जो संकीर्तन है भगवान हरि के नामों का उच्चारण, श्रवण और कीर्तन, ये जो विधि है इसको संकीर्तन कहते हैं। जैसे अभी हम लोग किए संकीर्तन, वो उसका एक रूप है जिसमें हम भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। और ये नाम का भी एक विशेष रूप दिया गया है शास्त्रों में कलयुग के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षडोषकम नाम्ना कली कल्मषि नाशनम नतः परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। ब्रह्मा जी कहते हैं ये 16 शब्दों का बना हुआ जो ये महामंत्र है, इसके द्वारा सभी कल्मष का नाश होगा। तो हमारा दुर्भाग्य क्या है कि हमारे हृदय के अंदर बहुत कल्मष है। कल्मष क्या है? हमको भोग करने की, जगत के भोग करने की बहुत अभिलाषा है, बहुत कामनाएं हैं हमारे अंदर। इसको गंदगी कहा गया है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से हम जो आत्मा हैं, शरीर नहीं है, हमारा स्वाभाविक कार्य क्या है? कृष्ण सेवा। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, ये हमारी स्वाभाविक अवस्था है कि हम सब कृष्ण के दास हैं। इसलिए केवल कृष्ण की सेवा करके ही हम संतुष्ट रह सकते हैं, क्योंकि वही हमारी स्वाभाविक स्थिति है। कृष्ण सेवा के अतिरिक्त हम कुछ भी अभिलाषा करते हैं, हम कोई भी कार्य करते हैं, वो कल्मष है, वो हमारे लिए दुर्भाग्य प्रस्तुत करता है। और हम सभी जो कलयुग के जीव हैं उनके अंदर तो ये भगवान को हम भूल करके आए हैं, और भगवान की सेवा करने के अलावा बाकी सब चीज़ों में हमारी बहुत उत्साह है, हमारा बहुत वृत्ति है हमारी। इसलिए हमारे हृदय के अंदर बहुत कल्मष भरा हुआ है। इसीलिए भगवान की सेवा करने के लिए हमारे लिए कोई रुचि नहीं है। जितना कल्मष हृदय में होता है, जितना हमारी भोग करने की वृत्ति होती है, उतना ही भगवान की सेवा करने की वृत्ति नहीं होती है। तो क्या किया जाए?
ये कैसे कल्मश हटेगा, क्या उपाय है इसका? तो रूप गोस्वामी कहते हैं श्याम कृष्ण नाम चरितादि सितापि, ये भगवान का जो नाम है, भगवान की जो सेवा है, जिसका आरंभ भगवान नाम के श्रवण कीर्तन से होता है, सितापि बहुत मधुर है, मिश्री के समान मधुर है। बहुत ही जगत में कुछ ना कुछ उपमा देनी पड़ेगी, इसलिए मिश्री है, नहीं तो मिश्री तो उसके सामने कुछ नहीं है। जो मधुरता भगवान की सेवा में है, इसलिए भगवान के महान भक्त कहते हैं, जब जिनको भगवान, जो शुद्ध भक्त हैं, वो जो रसास्वादन करते हैं सेवा का, तो वो कहते हैं भगवान का नाम में इतना माधुर्य है कि उसके लिए हजारों हजारों कान होने चाहिए, हजारों हजारों जीवा होनी चाहिए। इससे हम समझ सकते हैं कि बहुत मधुर है भगवान का नाम। भगवान की सेवा अत्यंत मधुर है, जीव को पूर्ण रूप से संतुष्ट करने वाली है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षते आहितु की अप्रत्यता ये नात्मा सुप्रसिद्धति, जिससे आत्मा पूर्ण रूप से संतुष्ट होती है, वो एकमात्र उपाय भगवत सेवा ही है। लेकिन श्याम कृष्ण नाम चरित आदि, भगवान का नाम चरित्र इत्यादि ये ऐसे मधुर है, लेकिन अविद्या पित्तोपतप्त रसनस्य रोचिकानु, जो जिह्वा रुग्ण अवस्था में है, जो कान रुग्ण अवस्था में है, जो शरीर के अंग रुग्ण अवस्था में है, उनको ये जो मधुर रस प्रदान करने वाला भगवान का नाम रूप गुण लीला का कीर्तन है, वो उनको मधुर नहीं लगता है। उसी प्रकार से जैसे पित्तोपतप्त रसनस्य न रोचिकानु, पित्त से तप्त यानी कि पित्त रोग, जॉन्डिस आधुनिक भाषा में, पीलिया रोग से ग्रस्त जिह्वा को जैसे मीठी चीज़ मीठी नहीं लगती है, कड़वी लगती है, उसी प्रकार से हम सभी का ये हाल है कि भगवान की सेवा जो अत्यंत मधुर, अत्यंत संतुष्टि प्रदान करने वाली है, हमको वो कड़वी लगती है। अभी हम 1 घंटा कीर्तन किए, 1 घंटे के में हम लोग कभी कीर्तन कब खत्म होगा, मन में कुछ विचार आने लगा, है ना। लेकिन वास्तव में 24 घंटे भी कम पड़ते हैं शुद्ध भक्तों को। उनको तो लगता है ये ब्रह्मा ने क्या, गोपियाँ है ना भगवान से ब्रह्मा जी को कोसती हैं, तुमने क्या, तुमको शरीर बनाना नहीं आता, तुमने कैसे ये आंखें बनाई हैं, इस आँखों के ऊपर ये पलकें बनाई हैं तुमने, ये बार बार झपकती रहती हैं। हम भगवान का दर्शन एक टक होकर के नहीं कर पाते हैं, है ना। और हम भगवान के सामने खड़े होते हैं तो हमको भगवान के अलावा बहुत कुछ दिखता है। ये हमारी समस्या है। इसे कहते हैं पित्तोपतप्त रसनस। हमारी सभी इंद्रियां जो हैं वो रुग्ण अवस्था में, हमें भगवान की सेवा में कोई रुचि नहीं है और भोग करने में हमारी बहुत रुचि है। तो क्या किया जाए? पित्तोपतप्त रसनस्य न रोचिकानु किंतु आदरात अनुदिनम खलु सैव जुष्टा। अगर हम आदरात समझ करके, क्या है ये हरिनाम, भगवान कौन है, हमारा उनसे क्या संबंध है, ये आधारभूत तथ्यों को समझ करके, आदरात अनुदिनम किंतु आदरात अनुदिनम खलु सैव जुष्टा, यदि हम अनुदिनम प्रतिदिन नियमित रूप से यदि हम समझ करके, हमें रुचि नहीं है लेकिन विवेक से समझ करके, आदरात समझ करके कि ये भगवान का नाम, भगवान की सेवा ही उसका उपाय है इस बीमारी से निकलने का। किंतु आदरात आदरात अनुदिनम खलु सैव जुष्टा स्वाद्वी भवती अनुक्रमाद तद्गदमूलहंत्री। क्या होता है? स्वाद्वी भवती, दोबारा से हमारा जो स्वाद है, भगवान की सेवा का जो स्वाद है, वो दोबारा हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है। स्वाद्वी भवती क्रमात्, क्रमबद्ध, धीरे धीरे, जैसे जैसे हम भगवान की सेवा करते जाते हैं, क्रमबद्ध धीरे धीरे ये जो स्वाद मूल रूप में है भगवान की सेवा में, जो ढक गया है पित्तो उस बीमारी के कारण, वो पुनः जागृत हो जाता है। तद्गदमूलहंत्री, क्योंकि
गद मतलब बीमारी, मूल बीमारी की जो जड़ है उसका हनन हो जाता है इस उपाय से, है ना। तो भगवान का नाम ही उपाय है हमारी जो बीमारी है उसका मूल को नाश करने का। जो मूल है कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, ये जो मूल है कृष्ण को भूलना और भोगवांछा करना, ये मूल है हमारी बीमारी का। और इस बीमारी का उपाय, एकमात्र उपाय क्या है? साधु संग में अपराध रहित होकर के जब हम भगवान नामों का उच्चारण करते हैं तो दिव्य प्रेम प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर हम अभी शुद्ध अवस्था में नहीं भी कर पा रहे हैं लेकिन कम से कम आदर पूर्वक अपराध ना हो ऐसा प्रयास करते हुए जब हम भगवान की सेवा करने का प्रयास करते हैं तो उससे धीरे धीरे क्रमबद्ध होकर के ये जो बीमारी की जड़ है वो खत्म हो जाती है। हमारे कर्म फल, पाप में पुण्य इत्यादि जो भी हमने कर्म फल जो कलमश के रूप में हमारे हृदय में बसे हुए हैं वो सब का हनन हो जाता है। इसलिए एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश। एक कृष्ण नाम, अगर शुद्ध रूप में एक बार भी हम कृष्ण का नाम लें तो वो सारे के सारे पापों का नाश कर देता है। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश, प्रेमेरा कारण भक्ति करे न प्रकाश। तो एक तरफ तो कृष्ण नाम पापों का नाश करता है और फिर उसके आगे और क्या करता है? प्रेमेरा कारण भक्ति करे न प्रकाश। जो प्रेम प्रदान करने वाली भक्ति है उसको प्रकाशित करता है ये हरि नाम। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, इस हरि नाम का प्रवर्तन करने, नाम संकीर्तन का प्रवर्तन करने के लिए 500 वर्ष पूर्व हम लोगों के लिए आए। और हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण की वो लीला में हम भाग ले पा रहे हैं। हम सोचते हैं कि कृष्ण तो 5000 साल पहले आए हमारा दुर्भाग्य है, हम उस समय न जाने कीट पतंग किस योनि में रहे होंगे कहाँ होंगे, हमने कोई लाभ नहीं उठाया। क्या होगा? 5000 साल बीत गए उस बात को। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के रूप में जो भगवान श्री कृष्ण आए, उनकी लीलाएं तो अभी चल रही हैं, उनकी लीलाएं चल रही हैं। ये जो संकीर्तन आंदोलन की लीला है जो अभी भी चल रही है। और कौन भाग्यवान देखी बारे जने हैं, क्या है वो श्लोक? यद्यपि अद्यपि लीला करे गौर लीला राय, लीला करे गौर राय। अभी भी गौर राय चैतन्य महाप्रभु जो हैं अभी भी वो लीला कर रहे हैं। कोनो भाग्यवान देखी बारे पार, कोई भाग्यवान अभी भी उनको देख सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पूर्व जब रथ यात्रा महोत्सव होता तो सारे बंगाल में, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अपने जन्म, उनका जो अवतरण हुआ वो नवद्वीप में हुआ। नवद्वीप जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट है आज भी बंगाल में, वेस्ट बंगाल। एक बहुत सुंदर विशाल मंदिर अभी वहाँ निर्माणाधीन है ना, इस्कॉन का। तो वहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए और अपनी बाल्य लीलाएं और युवावस्था की लीलाएं उन्होंने सब वहाँ पर की। और इस प्रकार अनेक उनके संगी वहाँ बंगाल में थे। और फिर संन्यास के बाद चैतन्य महाप्रभु पुरी में आ गए और वहीं पर रहे। फिर तो हर साल जो बंगाल है, बंगाल से हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में उनके जो भक्तगण थे वो उनका दर्शन प्राप्त करने जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा में भाग लेने के लिए हर साल आते थे जगन्नाथपुरी। चैतन्य महाप्रभु उन सब का अभिनंदन करते, अभिवादन करते और फिर उन सब के निवास स्थान सब आयोजन करते। जगन्नाथपुरी में प्रताप रुद्र राजा उस समय वहाँ पर
राज्य कर रहे थे उड़ीसा, जो वर्तमान उड़ीसा है उस प्रदेश में, और वो भी भगवान के एक महान भक्त थे। इसलिए वो समस्त आयोजन करते भक्तों के रहने का, भक्तों के प्रसाद का। और फिर रथ यात्रा के दिन जैसे अभी भी ये उत्सव चालू ही है, तो अभी भी कितने लाख लोग लगभग भाग लेते हैं? 25-30 लाख लोग। तो ये अभी चल रहा है महोत्सव। रथ अभी भगवान जगन्नाथ अपने स्थान से गुंडीचा मंदिर में हैं, वहाँ पर इस समय हैं, और अभी कुछ दिन बाद फिर वापस जाएंगे। तो हजारों की संख्या में वहाँ पर भक्त लोग सब एकत्रित होते, और चैतन्य महाप्रभु और उनके कुछ संगी उनको चैतन्य महाप्रभु कीर्तन आरंभ करने के लिए बोलते, और वहाँ पर ऐसी बहुत सारी कीर्तन गुट होते, जिसमें कि एक एक गुट के अंदर एक कीर्तन गाने वाले, फिर कम से कम 8-16 मृदंग बजाने वाले, 8 आई थिंक मृदंग बजाने वाले, और फिर 16 करताल बजाने वाले, और फिर नृत्य, और इस प्रकार से ये कीर्तन शुरू होता। और श्री चैतन्य महाप्रभु इस कीर्तन में पूरे अपनी सुध बुद्ध पूरे खो बैठते, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का भाव लेकर के आए हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु, ये जो वास्तव में जगन्नाथ रथ यात्रा होती है, उसका मर्म ये है कि ब्रजवासी जो 5000 साल पहले भगवान का विरह अनुभव करते हैं, क्योंकि भगवान तो चले गए व्रत से कह कर के कि मैं थोड़े दिन में आता हूँ, अक्रूर जी लेके जा रहे हैं, थोड़े दिन में आता हूँ, लेकिन फिर वापस आए नहीं, और उनकी प्रतीक्षा में ब्रजवासी दिन रात रोते ही रहते थे। बस सारा शिथिल हो गया था ब्रज। और फिर द्वारका चले गए भगवान मथुरा से, और फिर वहीं पे ही राज्य काज में व्यस्त हो गए, धर्म की स्थापना के कार्य में व्यस्त हो गए। महाभारत का युद्ध हुआ, बहुत सारी घटनाएं घटी, वो सब वर्णन कहाँ है? श्रीमद् भागवतम में है। कौन से स्कंद में है? 10वें स्कंद में है। और उसका जैसे एपिटाइज़र होता है ना, खाने से पहले एपिटाइज़र लेते हैं हम लोग थोड़ा भूख बढ़ाने के लिए, तो वो जो है कृष्णा बुक में है, उसमें संक्षिप्त में। तो पहले वो एपिटाइज़र लीजिए, और उसके बाद में फिर संपूर्ण श्रीमद् भागवतम लीजिए, फीस्ट, नयनों की फीस्ट, करुणों की फीस्ट, सबकी फीस्ट श्रीमद् भागवत। तो वहाँ पर उल्लेख है कि कुरुक्षेत्र में एक बार सूर्य ग्रहण हुआ, और वृष्णि वंशी, यदुवंशी, ब्रज के सभी लोग वहाँ पर एकत्रित हुए। तो ब्रजवासी तो एकत्रित हुए, वहाँ पर था, लेकिन अपेक्षा थी कि द्वारका से कृष्ण भी आएंगे, कृष्ण बलराम भी आएंगे, और वो भी आए। और फिर ब्रजवासी और द्वारकावासी सभी लोग आपस में मिलकर के कृष्ण का गुणगान करने लगे। और ब्रजवासियों का जो भावना है, भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम है, उसको देख करके तो द्वारकावासी भी दंग रह गए, उनका प्रगाढ़ प्रेम देखे। पहले उद्धव जी गए थे जब द्वारका से ब्रज संदेश लेकर के भगवान का, तब उद्धव जी भी आश्चर्यचकित हो गए थे कि ये ब्रजवासियों की भक्ति कितनी प्रगाढ़ है। तो वो सब हुआ, लेकिन जो गोपियां हैं, और उसमें जो सर्वश्रेष्ठ गोपी हैं श्री राधिका, तो वो फिर भी वहाँ प्रसन्न नहीं थी। यद्यपि कृष्ण वहाँ थे उपस्थित, बहुत समय के बाद वो मिले थे, लेकिन फिर भी गोपियाँ पूर्ण रूप से प्रसन्न नहीं थीं। क्यों प्रसन्न नहीं थीं? क्योंकि अभी कृष्ण नहीं थे, व्रज के कृष्ण नहीं थे।
अभी वो द्वारका के कृष्ण द्वारकाधीश के रूप में थे, एक ऐश्वर्य भाव में एक राजा के रूप में थे। लेकिन जो गोपियों की, जो ब्रजवासियों की जो भक्ति है, वो भक्ति भगवान के ऐश्वर्य से युक्त नहीं है। वास्तव में ऐश्वर्य का बोध, यानी कि कृष्ण भगवान है, ये बोध भगवान की सेवा की जो घनिष्ठता है उसको शिथिल कर देता है, उसको लोप कर देता है। इसलिए ब्रज की जो भक्ति है उसमें माधुर्य प्रधान है। ये सब विषय बहुत गहरे विषय हैं। हम लोग जो अभी भक्ति के आरंभिक स्तर में हैं, हमें ये विषय समझने चाहिए, लेकिन हमें ये समझना चाहिए साथ साथ कि जो ब्रजवासियों की भक्ति है वो बहुत, उसके लिए ऊंची योग्यता चाहिए। ये हृदय में सब कलमश जब तक है तब तक हम उसमें प्रवेश भी नहीं कर सकते हैं, और वो भगवान की विशेष कृपा से ही उसमें प्रवेश प्राप्त होता है। वो जब होगा होगा, जिसका होगा होगा। लेकिन हमारे लिए जो इस समय अनुसरणीय है वो है जिसमें हम समझ करके कि भगवान जगन्नाथ हैं, जगत के नाथ हैं, ये भगवान हैं, ये समझ करके, और हम उनके दास हैं, ये समझ करके हम भगवान की सेवा करें, ये हमारे लिए उपयुक्त है। किंतु ये जानना तो चाहिए कि भगवान को पूर्ण रूप से प्रसन्नता तब होती है जब बहुत अंतरंग भाव में, वात्सल्य माधुर्य भाव में भगवान की सेवा होती है। तो वो हमारी जो भक्तगण उस अवस्था में भगवान की सेवा करते हैं वो हमारे स्वामी हैं, उनके मार्ग चिन्ह पर हमको चलना है। तो इस प्रकार ये जो रथ यात्रा है वो सभी ब्रजवासियों की भाव है कि भगवान आप कुरुक्षेत्र से चलो ब्रज की तरफ, आप ब्रज में आओ, हम वहाँ आपसे मिलना चाहते हैं, हम वहाँ उस भाव में आपकी सेवा करना चाहते हैं, ये कुरुक्षेत्र में नहीं। तो ये पूरी रथ यात्रा जो है वो इस भावना का द्योतक है। तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु इस रथ यात्रा में भाग लेते और इस प्रकार राधा रानी के इस भाव में विभोर होकर के वो उस रथ यात्रा में भाग लेते, और साथ साथ क्या करते, ये जो संकीर्तन आंदोलन है इसके द्वारा सबको ये कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम प्रदान करते। तो ये संकीर्तन में जो जो भाग लेता वो सब लोग कलमश उनके हृदय से पूरा खत्म हो जाता और वो भी कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लेते। तो इतनी बड़ी शक्ति है ये संकीर्तन में कि ये कृष्ण प्रेम प्रदान करती है। भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, भगवान की सेवाओं में भगवान के प्रेम प्रदान करने में जो अलग अलग अंग हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ है नवविधा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चैन नवलक्षणा। ये 9 लक्षणों वाली भक्ति, इसको नवविधा भक्ति कहते हैं। तो ये जो है भजनेर मध्य, सभी प्रकार के भजनों में ये सर्वश्रेष्ठ है। तारा मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, उसमें भी जो सर्वश्रेष्ठ है वो है नाम संकीर्तन, उसमें भी सर्वश्रेष्ठ है। निरपराध नाम लैले पाए प्रेम धन, जो निरपराध होकर के भगवान का नाम लेता है वो प्रेम धन, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करता है। तो ये कृष्ण प्रेम स्वच्छंद रूप से देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं। और जिसको कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है वो फिर क्या होता है उसका, हसती ती रोदिति रौति गायति उन्मादवत, आगे नृत्यति लोक बाह्य। जिसको ये कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है वो फिर लोक विचार नहीं करता है, आसपास में कौन है, संसार में क्या रीति है रिवाज है, कुछ उसके ध्यान में नहीं रहता है। वो तो गाता है, रोता है, पागल जैसा हो जाता है ना, नृत्य करता है ना, उन्मादवत, जैसे पागल हो गया हो, उन्मादवत। तो श्री चैतन्य महाप्रभु इस तरह उन्मादवत कीर्तन करते, संकीर्तन में भाग लेते। उनके आंखों से भाव विभोर अवस्था में अश्रु की धारा ऐसे निकलती जैसे पिचकारी से पानी निकलता है,
और जितने भी आसपास में लोग थे सब भीग जाते। हम लोग तो पसीने से भीगते हैं, वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के अश्रुधारा से वो लोग सब भीग जाते हैं। ये ऐसा भाव हम लोग जीव के अंदर नहीं देख सकते हैं, वो केवल श्रीमती राधा रानी के अंदर ही देखा जा सकता है, वो महाभाव की अवस्था है। लेकिन जो जीव हैं वो भी उस कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होकर के वो भी इस प्रकार, वो नहीं लेकिन भाव भक्ति को भी, भाव और प्रेम के लक्षण उनके अंदर भी प्रस्तुत होते हैं। और ये सब जो लक्षण हैं उन्मादवत गायती रोदती, वो तो उनके अंदर भी प्रस्तुत होते हैं। चैतन्य महाप्रभु के संगी वो भी पागल होकर के ऐसे नाचते गाते, और हृदय के अंदर कलमश तो बहुत पहले निकल गया। वो तो क्या है, अनुसंग फल करे संसारे रक्षय। ये हरिनाम संकीर्तन के प्रभाव से अनुसंग, इसका अनुसंगिक फल है कि संसार का क्षय हो जाता है। जन्म मृत्यु का चक्र का निवारण तो उसका अनुसंगिक फल है, वो तो साइड प्रोडक्ट है ना, वो तो उसका साइड प्रोडक्ट है। अनुसंग फल करे संसारे रक्षय, संसार का क्षय होता है। लेकिन चित्त आकर्षीय करे प्रेम उदय, चित्त को आकर्षित करके ये चित्त में प्रेम का उदय कराता है ये कृष्ण नाम। तो ये कृष्ण नाम हमारे चित्त को आकर्षित करने वाला है ना, और आकर्षित करके हमारे हृदय में प्रेम प्रदान करने वाला है। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ये लीला करते, और उस रथ यात्रा में सब लोग भाव विभोर हो जाते। आप देख रहे हैं यहाँ पर केवल मनुष्य नहीं, चैतन्य महाप्रभु जब झारीखंड नामक जंगल से प्रसार किए तो ये चीते और सारे जंगली जानवर भी संकीर्तन में भाग लेकर के वो भी कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लिए। तो आज रथ यात्रा में तो मनुष्य भाग लेने वाले हैं, लेकिन साथ साथ आसपास में जो पेड़ पौधे हैं और वहाँ पर जो जीव जंतु हैं वो भी आज ये हरिनाम संकीर्तन लेंगे में भाग लेंगे एक्चुअली। तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार ये रथ यात्रा में लीला करके सबको कृष्ण प्रेम प्रदान करते। तो ये है ये आंदोलन जो चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है, जिसमें हम सब लोग भाग ले रहे हैं, जिसमें हमें खुद इस प्रकार हृदय को शुद्ध करके कृष्ण प्रेम प्राप्त करना ये हमारा गंतव्य है। और साथ साथ इस पूरे संसार में ये कृष्ण प्रेम सबको प्राप्त हो, ऐसा प्रयास हमें करना है। और ये इस समय संभव है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है कि ऐसा होगा। भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइल जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। तो चैतन्य महाप्रभु की एक निर्देश है हम सबके लिए कि हम सभी इस संकीर्तन आंदोलन में भाग लें, अपना जीवन सार्थक करें और साथ साथ अन्य लोगों का भी जीवन सार्थक करें। तो इस संदर्भ में चैतन्य महाप्रभु एक माली के रूप में कृष्ण प्रेम का ये लता, भक्ति लता का बीज सब जनों के हृदय में आरोपित कर रहे हैं। ये लीला चल रही है उनकी, और संकीर्तन के माध्यम से उसका पोषण होगा, उस लता का, भक्ति लता का, और उसमें फिर अंत में फल लगेंगे, कृष्ण प्रेम रूपी फल। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु एक माली के रूप में एक ये बीज सबके हृदय में बो रहे हैं। तो उसके संदर्भ में हम कुछ उनकी वाणी सुनेंगे कि चैतन्य महाप्रभु हमसे क्या चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही हमको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, और चैतन्य महाप्रभु की हमसे क्या चाहते हैं अगर हम वो जानेंगे और अपने जीवन में अपनाएंगे तो हमें जल्दी ही वो कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। तो इसलिए सुनिए वो हमसे क्या चाहते हैं। पाकिल जे प्रेम फल अमृत मधुर, विलाय चैतन्य माली नाही लय मूल। इस भक्ति लता में जो उन्होंने बीज बोया, वो भक्ति लता का जो बड़ी हुई है उसमें पके हुए फल लगे हैं, बहुत मीठे फल लगे हैं। पाकिल जो प्रेम फल कौन से हैं? कृष्ण प्रेम फल हैं, वो अमृत मधुर, बहुत मधुर हैं। चैतन्य माली, चैतन्य उसके माली हैं। नाही लय मूल, और चैतन्य महाप्रभु उस फल को देने में कोई मूल्य भी नहीं लेते हैं। देखिए कैसे माली हैं, फ्री में बांट रहे हैं,
कलयुग जीवों को तो फ्री वाली चीज़ ही चाहिए, पैसा तो वैसे ही किसी के पास नहीं है, सब गरीब हैं, तो हम लोग तो फ्री वाली चीज़ ही चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु फ्री में दे रहे हैं, कोई मूल्य नहीं है। ती जगते जत आछे धन रत्न मणि, एक फलेर मूल्य करी ताहा नाही गणी। भक्ति के ऐसे एक अमृतमय फल के मूल्य की बराबरी तीनों लोकों की सारी संपदा भी नहीं कर सकती, इसलिए कोई मूल्य उन्होंने नहीं रखा है, क्योंकि अगर मूल्य रखते तो कोई मूल्य दे नहीं पाता। मागे व ना मागे के हो पात्र व अपात्र, इहार विचार नहीं जाने देय मात्र। मागे कि कोई नहीं मागे, कोई फल मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है, वो ये विचार नहीं कर रहे हैं। कोई पात्र है कि अपात्र है, कोई योग्य है कि कोई अयोग्य है, ये भी विचार नहीं कर रहे हैं। जो सामने मिला दे दिया, है ना। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन का यही सकल सार है। तो हम लोग सब चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं, तो ये उसका सार है। इस संकीर्तन आंदोलन को सुनने या इसमें भाग लेने का पात्र कौन है और कौन नहीं, इस प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो कौन पात्र है कौन अपात्र है, इसका विचार नहीं किया जाना चाहिए। अतः इसका प्रचार भेदभाव रहित होकर करना चाहिए। हमें ये संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करने में अमीर कौन है, गरीब कौन है, कौन ब्राह्मण है, कौन ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, कौन शूद्र जन्म, ये सब कोई विचार नहीं। कोई भारतीय है कि अमेरिकी है कि रशियन है, कोई स्त्री है कि पुरुष है कि बच्चा है, कोई विचार नहीं करना चाहिए, कोई भेदभाव। संकीर्तन सबके लिए है। संकीर्तन आंदोलन के प्रचारों का एकमात्र प्रयोजन बिना रुकावट के प्रचार कार्य करना होना चाहिए, यही एक विधि। इसलिए आप देखिए जगन्नाथ आज बाहर निकलेंगे, कोई रुकावट नहीं है, कोई भी आ सकता है, कोई भाग ले सकता है, कोई भी भगवान का प्रसाद ले सकता है, कोई भी संकीर्तन, हमारा मंदिर भी सबके लिए खुला है ना। कोई जाति पाति रंग इत्यादि कोई भेदभाव नहीं है, कोई भी आ सकता है भगवान के संकीर्तन में, कोई भी भाग ले सकता है। अंजलि अंजलि भरी फैले चतुर्दिशे, दरिद्र कुआं खाए मालाकार हंसे। ये जो माली हैं चैतन्य महाप्रभु, ये क्या कर रहे हैं, हाथ भर 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 के बांट रहे हैं। ये लो चारों दिशा में, लो लो, लो। हाँ, ऐसा ही हमें आज करना है ना। चारों दिशा में हमें ये हरिनाम बांटना है, ठीक है। चारों दिशा में फल बांटना है, चारों दिशा में क्या चल रहा है वो ग्रहण नहीं करना है, बांटना है। हमारे पास अमूल्य निधि है, हमें उसको बांटना है। मालाकार कहे सुना वृक्ष परिवार, मूल शाखा उपशाखा ज्योति का प्रकार। अभी हम लोग जो है प्रयासरत हैं कि हम चैतन्य महाप्रभु रूपी इस वृक्ष के शाखा उपशाखा बन जाएं। चैतन्य बाबू माली भी हैं और चैतन्य महाप्रभु वृक्ष भी हैं, दोनों ही चैतन्य महाप्रभु हैं। क्योंकि वो भक्ति लता भी कौन है, वो भी स्वयं भगवान ही है ना। और उस भक्ति को प्रदान करने वाले भी कौन है, भगवान ही है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु वृक्ष भी हैं वो तो, और हम सब उनकी शाखाएं हैं, उपशाखाएं हैं। तो वो हमें संबोधित करके कह रहे हैं कि वो उपशाखाओं सुनो। अलौकिक वृक्ष करे सर्वेंद्रिय कर्म, स्थावर हैया धरे जंगमेर धर्म। चूँकि भक्ति वृक्ष दिव्य है, ये जो भक्ति वृक्ष है दिव्य है, इसलिए इसका जो प्रत्येक अंग है वो सब काम कर सकते हैं। यद्यपि वृक्ष अचर माना जाता है, किंतु ऐसे होते भी ये वृक्ष जंगम है। तो ये जो भक्ति वृक्ष है बड़ा विचित्र वृक्ष है। वृक्ष का लक्षण ही है कि वो अचर होता है, लेकिन ये जो भक्ति वृक्ष है ये चर है। इसलिए आज हम घूमेंगे, है ना, संकीर्तन करते करते हम चलेंगे, भगवान भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, सब ये चलेंगे, जंगम है ये। श्रील प्रभुपाद, भौतिक जगत में हम सबका अनुभव है कि वृक्ष एक स्थान पर रहता है, किंतु आध्यात्मिक जगत में वृक्ष एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है। इसलिए आध्यात्मिक जगत की हर वस्तु अलौकिक है। ऐसे वृक्ष की अन्य विशेषता यह है कि यह व्यापक रूप से कर्म करता है। भौतिक जगत में वृक्ष की जड़ें पृथ्वी के अंदर जाकर अपना भोजन एकत्र करती हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत में वृक्ष के ऊपरी भाग की टहनियाँ तथा पत्तियाँ भी जड़ों के समान कार्य करती हैं। ए वृक्षेर अंग है सब सचेतन, बाड़ी या व्यापीला सबे सकल भुवन। और क्या विशेषता है इसकी,
सब कुछ चेतन है, इस वृक्ष की सब कुछ डाल इत्यादि सब चेतन है। तो हम सब चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम सब भक्ति से ओतप्रोत हो सकते हैं। और सकल भुवन, इस सारे भुवन में ये फैल सकता है। आगे कहते हैं चैतन्य महाप्रभु हमें संबोधित करते हुए, एकल मालाकार आमी कहाँ कहाँ जाग, एकल वकत फल पड़िया बिलाप। कि मैं एक अकेला माली हूँ, मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, मैं कितने फल तोड़ सकता हूँ और कितने फल बांट सकता हूँ। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं, यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु इंगित करते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का वितरण मिलकर करना चाहिए। यद्यपि वे पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं, किंतु वे शोक करते हैं, मैं अकेले कैसे कार्य कर सकता हूँ, मैं अकेले कैसे फल तोड़कर सारे जगत में वितरण कर सकता हूँ। इससे संकेत मिलता है कि सभी श्रेणी के भक्तों को मिलकर देश, काल अथवा परिस्थिति का विचार किए बिना हरे कृष्ण महामंत्र का वितरण करना चाहिए। तो ये हमारे लिए निर्देश है कि हमें मिलकर के कार्य करना है। ऐसा नहीं अपने घर में बैठ करके हम अपना घर में भक्ति करेंगे, घर में तो करनी है, लेकिन साथ साथ में सबको देने के लिए हमें मिल करके आयोजन करने हैं। तो ये जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव देखिए, ये कैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु के निर्देश का कितना सटीक अनुशीलन है। हम लोग यहाँ पर आज बहुत सारे भक्त लोग मिल करके कितने दिनों से सब मिल करके अलग अलग प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग भगवान के इस रथ आयोजन, रथ महोत्सव आयोजन के लिए धन राशि एकत्र कर रहे हैं, जिससे कि रथ बना, जिससे कि आज वो प्रसाद बंट पाएगा। अलग अलग ये आप देखिए डेकोरेशन हो रही है, बहुत लोगों ने दान दिया है, अलग अलग प्रकार से सब भक्त लोग मिल रहे हैं। बहुत सारी माताएं हैं जिन्होंने ये सजावट की है, पुरुष भक्त भी हैं जिन्होंने किया है, बहुत सारे भक्त लोग ये भोग बनाए हैं भगवान के लिए, है ना। तो सब ने अलग अलग प्रकार से भाग, यही भगवान चाहते हैं चैतन्य महाप्रभु कि हम लोग मिल करके, आपस में ईर्ष्या द्वेष नहीं होना चाहिए। अरे उसको ये दिया, उसका इतना नाम हुआ, हमारा नाम नहीं हुआ, तो आप चैतन्य महाप्रभु की प्राप्त नहीं कर पाएंगे यदि आपको ऐसे एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष होगा। तो ईर्ष्या द्वेष सब भूल जाइए, एक ही मात्र काम है, जो हम कर सकते हैं वो करें, बस जो भी कर सकते हैं। हम झाड़ू लगा सकते हैं, झाड़ू लगाएं, हम माला बना सकते हैं, माला बनाएं, हम भोग बना सकते हैं, भोग बनाएं, जो हम कर सकते हैं, लेकिन एक साथ मिल करके कोऑर्डिनेशन करके करना है। रथ चलेगा तो कोऑर्डिनेशन चाहिए ना, एक रस्सी इधर खींच रहा है, एक रस्सी इधर खींच रहा है, तो कैसे चलेगा रथ। तो ये भगवान का प्रचार का काम कैसे होगा, यदि हम लोग सब अपनी शक्तियों को मिलाएंगे, मिला करके। तो यहाँ से हमें सीखने को मिल रहा है कि हमें अपनी शक्तियों को मिलाना है। फिर आगे कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, एकल उठाइया दिते हाय परिश्रम, केह पाए केह न पाए रहे मने भ्रम। अरे भाई इतना बड़ा भारी टोकरा है, मैं अकेला कैसे उठाऊंगा इसको, इतने सारे फल हैं, इतने सारे फल देने हैं, तो मैं अकेला कैसे उठाऊंगा। आओ मिल करके सहायता करो, साथ में मिल करके उठाओ। और मैं अकेला दूंगा तो पता नहीं किसी को दे पाऊंगा, कोई लेगा कोई रह जाएगा, ये भ्रम मुझे होगा, मुझे शौक होगा कि पता नहीं कोई रह तो नहीं गया। इसलिए आप सब लोग आ जाओ, कोई रह नहीं जाए। तो इसलिए आज हमें रथ यात्रा में कोई रहना नहीं चाहिए, बिना पुस्तक लिए, बिना कीर्तन सुने, बिना प्रसाद लिए, ऐसा हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए, है ना। और ये रथ यात्रा के बाद भी प्रयास चलते रहना चाहिए, है ना। तो ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम घर से बाहर निकलें, मंदिरों से बाहर निकलें, ठीक है। मंदिर के अंदर जब हैं, घर के अंदर है, वहाँ पर साधना करने के लिए हैं, जिससे कि हम प्रेरणा और बल प्रदान प्राप्त कर सकें। और फिर उसके बाद बाहर निकलें सब लोगों को ये फल बांटने के लिए। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं बांटो, आओ इसको उठाओ, फल लो और फलों को बांटो। आगे कहते हैं, आतेवामी आज्ञा दिलु सभा कारे, यहाँ तहाँ प्रेम फल देह यारे तारे। इसलिए मैं आज्ञा दे रहा हूँ, चैतन्य महाप्रभु हम सबको आज्ञा दे रहे हैं। अगर आपको चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करनी है तो उनकी आज्ञा को ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में पूरा उसको सार बनाइए। अगर आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, क्या है, यहाँ तहाँ प्रेम फल देह जारे तारे। जिसको भी आप मिलो, जहाँ भी है, सबको ये कृष्ण प्रेम रूपी फल दो, ये उनका आदेश है। इसी प्रकार भक्तिविनोद ठाकुर
इसलिए एक गीत में कहते हैं, एने छी औषधि माया नाशी बार लागी, हरि नाम महामंत्र लो तुम्ही लागी तुम्ही मागी, भक्ति विनोद प्रभु चरणे पड़िया, से ही हरि नाम मंत्र लैला मागिया। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि ये कली जो माया रूपी बीमारी है उसकी मैं औषधि लेके आया हूँ जो इसका नाश करेगा। हरि नाम महामंत्र, वो क्या है औषधि? हरि नाम मंत्र। अभी इसको मांगो मुझसे और ले लो, वो तैयार है उनको देने के लिए, आओ और ले लो, है ना। तो इसलिए आओ और मांगो मतलब क्या? चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन करो। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या आदेश दिया? जन्म सार्थक करी कर परोपकार, अपना सार्थक करो और दूसरों का परोपकार करो। तो हरिनाम संकीर्तन में अपने को डुबो और दूसरों को प्रेरित करो, वो भी इस संकीर्तन में भाग लें। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं, देखिए श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य कैसे एक एक शब्द हमको प्रेरणादायक हैं, है ना। चैतन्य महाप्रभु की वाणी और फिर श्रील प्रभुपाद की वाणी, उसको और बढ़ाने के लिए, है ना। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन का सूत्रपात माया के उस मोह को दूर करने के लिए किया जिसके कारण इस भौतिक जगत का हर व्यक्ति अपने आप को पदार्थ से उत्पन्न हुआ मानता है और इसलिए शरीर के प्रति अपने अपने कर्तव्यों को निभाता है। तो हम सब अपने को शरीर मान रहे हैं और इसलिए बहुत सारे कर्तव्य हमने बना लिए हैं इस देहात्म बुद्धि में रह करके। वास्तव में जीव शरीर नहीं अपितु आत्मा है। उसे ज्ञान तथा आनंद से सदैव पूर्ण होने की आध्यात्मिक आवश्यकता है। ये हमारा स्वरूप है, हम हमेशा से आनंद में विभोर होकर के रहें, ये हमारा स्वरूप है। लेकिन अभी हम बड़े निरानंद में रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, शोक संतप्त रहते हैं, उदास रहते हैं, चिंताग्रस्त रहते हैं, हाय हाय कल क्या होगा, ये समस्या वो समस्या। और इसलिए फिर मनोरंजन करने जाते हैं, सिनेमा घरों में दूसरों को डांस देखने जाते हैं कि दूसरे डांस करेंगे, वो भी पैसा लेकर के डांस कर रहे हैं, हम भी पैसा दे करके डांस देख रहे हैं। कोई सुखी नहीं है, केवल पैसे से डांस कर रहे हैं सब। लेकिन ये जगन्नाथ रथ महोत्सव है जहाँ पर सब भाव विभोर होकर के नृत्य करेंगे। कोई पैसे से आज डांस नहीं करने वाला, करेक्ट। इतने लोग डांस करेंगे, कोई पैसे से नहीं करेगा, करेक्ट। एक एक मूवी बनाने में कितना पैसा लगता है? करोड़ों करोड़ रुपए लगते हैं। लोगों को नचाने में करोड़ रुपए लगते हैं और इसको फिर देखने में लोग करोड़ रुपए खर्च करते हैं। लेकिन भगवान की सेवा में या संकीर्तन में स्वतः लोग भावी भरो करके नृत्य करते हैं, ना पैसा देना पड़ता है ना लेना पड़ता है। किंतु दुर्भाग्यवश वह अपने आप को शरीर मान लेता है, जिससे कभी वह अपने आप को मनुष्य, कभी पशु, कभी वृक्ष, कभी जलचर, तो कभी देवता इत्यादि के रूप में पाता है। इस तरह हर शरीर बदलने के साथ ही वह अलग प्रकार की चेतना विकसित करते हुए अलग प्रकार के कार्य करता है और इस तरह इस भौतिक संसार में अधिकाधिक फंसता जाता है और लगातार एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता जाता है। माया के वशीभूत होकर वह भूत या भविष्य पर विचार नहीं करता। देखिए आज कितनी सटीक वर्णन है आज का। भविष्य की कोई विचार नहीं करता है, मेरा कल क्या होगा, मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा। हमने तो आज फिलॉसफी बनाई है, कल किसने देखा, आज में रहो, कल सुअर बन जाओ, कोई परवाह नहीं, ऐश करो आज। लेकिन सदैव ऐश करनी चाहिए ना, केवल आज ही क्यों ऐश करें। अगर आज की ऐश करने का मतलब है कल की लाठी, यम की, नरक की, तो उससे क्या फ़ायदा है, वो तो बुद्धिमानता नहीं है ना। सदैव हमें आनंदित रहना चाहिए। एक ही दिन आनंदित क्यों, और वो भी एक ही दिन भी आनंदित नहीं होते हम। माया के वशीभूत होकर वह भूत या भविष्य में विचार नहीं करता, केवल वर्तमान के अल्पकालिक जीवन से संतुष्ट रहता है। इस माया या मोह को दूर करने के लिए ही श्री चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन लाए हैं और वे हर एक से प्रार्थना करते हैं कि लोग इसे अंगीकार करके वितरित करें। जो व्यक्ति सचमुच ही श्री भक्तिविनोद ठाकुर का अनुयायी है, उसे श्री चैतन्य महाप्रभु के इस निवेदन को तुरंत स्वीकार करते हुए उनके चरण कमलों में नमस्कार करके हरे कृष्ण महामंत्र की याचना करनी चाहिए। यदि कोई इतना भाग्यशाली हो कि महाप्रभु से हरे कृष्ण महामंत्र की याचना कर सके तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। तो आज जब भी हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, ये एक याचना है, ये एक प्रार्थना है कि भगवान हमें अभी आप अपनी सेवा में लगाइए। हम आपकी सेवा को चिरकाल से भूल गए हैं, अभी हमारे अंदर वो मति दीजिए कि हम दोबारा आपकी सेवा में पूरी तरह से रत रहें। तो आज हम प्रार्थना करने जा रहे हैं
हरि नाम बांटने जा रहे हैं, प्रार्थना करने जा रहे हैं कि कितने पूरा दिन प्रार्थना करने जा रहे हैं। आज मेगा, आज क्या है, मैराथन है, आज मैराथन, हरि नाम मैराथन है, प्रार्थना मैराथन है आज। ठीक है, तो इस तरह से समझ करके उसमें आप भाग लीजिए आज, है ना। प्रार्थना है भगवान से, और प्रार्थना ये भी है कि अन्य लोग भी इसको ग्रहण कर पाएँ। फिर आगे कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, एकल मालकारामी कत फल खाब नादिया वाई फल आर की करीबा। अरे भाई, मैं अकेला माली हूँ, मैं कितने फल खाऊंगा? हाँ, अकेले कितने फल खा सकता हूँ? इतने सारे फलों को मैं क्या करूँगा? तो भक्त कभी कंजूस नहीं होता है, ये भक्त का एक गुण है। ऐसा नहीं कि हम हरि नाम कर रहे हैं, हम अपनी भक्ति कर रहे हैं, संतुष्ट हैं, बस हमें हमारी भक्ति से मतलब है, बाकी संसार से क्या मतलब। ये कनिष्ठ अवस्था है। अगर हम ऐसा सोचते हैं हमें क्या मतलब संसार में, जो मरना है मरने दो, हम अपनी भक्ति करेंगे बस, ऐसे भक्ति भी नहीं होगी। जिसका ये विचार है, चैतन्य महाप्रभु उस पर उससे प्रसन्न नहीं होंगे। जो कंजूस है, जो बस अपने ही उद्धार चाहता है, चैतन्य महाप्रभु उससे प्रसन्न नहीं होंगे। और चैतन्य महाप्रभु नहीं होंगे तो हम भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त करेंगे? उनके अलावा कोई उपाय नहीं है वर्तमान समय। इसीलिए कंजूस नहीं होना है, प्रचार करना है, अपनी भक्ति से संतुष्ट नहीं होना है केवल, और अपनी भक्ति के लिए भी प्रचार करना है ना। इसीलिए प्लानिंग कीजिए, पूरे साल की प्लानिंग, पूरे जीवन की प्लानिंग, प्रचार कैसे करना है। अड़ोसी पड़ोसी, मित्रगण, परिवारजन, अजनबी लोग जो भी हैं, यारे देखो तारे कह कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा है गुरु भैया तारा ही देश। देखिए, ऐसे भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। कंजूस रहेंगे तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए विचार कीजिए कि आसपास में लोग क्यों भक्ति अभी तक नहीं रहे, प्रयास करते जाइए आप। आपका काम, हमारा काम क्या है? चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा प्राप्त करके पालन करना। शक्ति देने वाले वो हैं, हमें क्या चिंता करनी है? हमें हमारा काम करना है। हमें तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करनी है, हमें उनके आदेश का पालन करना है। फल कुछ भी हो, उससे हमें मतलब नहीं है। तो इसी भावना में हमें आज भाग लेना है और हर दिन इसी भावना रहना है। तो युक्ति सोचिए हमेशा, और सबसे प्रबल तरीका, सबसे अच्छा तरीका प्रचार करने का है कि हम प्रभुपाद ने जो ग्रंथ लिखे हैं, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतामृत, ऐसे और अनेक सारे ग्रंथ, उनका हम वितरण करें। सबसे अच्छा तरीका। इसमें सबसे कम योग्यता भी चाहिए प्रचार करने की। हाँ, अन्यों को पूरा मार्गदर्शन देना, है ना, उसमें ज़्यादा परिपक्वता चाहिए भक्ति के अंदर। लेकिन अगर हम पुस्तकें पढ़ना शुरू कर दिए हैं, कम से कम हम ये समझ रहे हैं कि हम आत्मा हैं, हम भगवान के दास हैं, श्री कृष्ण भगवान हैं, यदि हम ये आधारभूत ज्ञान भी हमको यदि हो गया है, यदि हम ये समझ रहे हैं कि ये आदेश है प्रभुपाद का, गुरु परंपरा का, हमें इसको पालन करना चाहिए, हमें ये चीज़ जो मिली है वो बहुत अच्छी चीज़ मिली है, हमें दूसरों को देना चाहिए, इतना भी यदि हमें समझ में आ रहा है, तो फिर हमें ये प्रभुपाद के ग्रंथों को विकृत करना चाहिए, संकोच छोड़ करके। आज तक हम कभी सेल्समैन नहीं बने, हम कभी किसी के घर पे जाकर के हमने खटखटाया नहीं, हमने सड़क पर जाके कुछ किसी को बांटा नहीं, लेकिन आज तक तो हम इस भौतिक जगत के प्राणी थे ना। अभी हम भौतिक जगत के प्राणी नहीं हैं, अभी हम आध्यात्मिक जगत के निवासी हैं। तो जो आज तक करते आए तो उससे कंपेयर मत कीजिए। अरे हमने आज तक किसी से ऐसे अजनबी से बात नहीं की, आज तक हमने किसी को ऐसे कुछ सेल नहीं किया। हम जो आज देने आए हैं वो तो ये फल देने आए हैं, गोलोकेरा प्रेम धना हरि नाम संकीर्तना। तो इस भौतिक जगत के से उसकी तुलना मत कीजिए कि ये भौतिक जगत के लोग क्या सोचेंगे। हम लोग तो यहाँ के निवासी नहीं हैं, हम लोग एलियंस हैं, एलियंस। हम लोग कहीं और से आए हैं, हम लोग यहाँ के निवासी नहीं हैं हम लोग। तो इसलिए निसंकोच होकर के हमें ये हरि नाम को सबको देना चाहिए, है ना। क्योंकि हम तो अपने लिए पैसा नहीं मांग रहे ना, ये बुक्स को प्रिंट करने के लिए हम पैसा मांग रहे हैं, जिससे कि और ये पुस्तकें और ये संकीर्तन बढ़े, है ना। तो हमें क्यों डरना है, हमें क्यों संकोच करना है? अगर अपने लिए हम मांग रहे हैं तो संकोच करना है। लेकिन हम तो रावण से सीता को मुक्त करा रहे हैं एक तरीके से, करेक्ट। अगर ये लोग भगवान की सेवा में पैसा नहीं लगाएंगे, लक्ष्मी नहीं देंगे, तो भोग करेंगे उसका अपने इंद्रिय भोग में, रावण बन जाएंगे। रावण ही हैं सब लोग,
तो इसलिए निसंकोच होकर के जितना हो सके वो अगर भगवान की सेवा में अपनी धन लक्ष्मी को लगाएंगे उससे उनका लाभ होगा। हाँ, ज़बरदस्ती जेब मत काटिएगा, प्रेम से प्रार्थना कीजिएगा कि आप ग्रंथ लें, और थोड़ा सा ज़बरदस्ती कर सकते हैं, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी तो करनी पड़ेगी। क्यों श्याम कुंड प्रभु, थोड़ी के बिना तो कोई देने वाला नहीं है। थोड़े थोड़े रावण सब है, आसानी से कोई नहीं देने वाला। ओके, टाइम आई थिंक कब तक खत्म करना? कोई है यहाँ पर संचालक? 10 बजे से, तो और थोड़ा कर सकते हैं? क्या करें, करें आगे और? ओके, फिर तो आगे श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति के इतने फल उत्पन्न किए कि उन्हें सारे विश्व में वितरित कर देना जरूरी है, अन्यथा वे अकेले इतने सारे फलों को कैसे चख सकते हैं और आस्वादन का आनंद कैसे ले सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान श्री कृष्ण के अवतरित होने का मूल कारण था श्रीमती राधा रानी के कृष्ण के प्रति प्रेम को समझना और उस प्रेम का आस्वादन करना। चूँकि भक्ति के वृक्ष के फल असंख्य थे, अतएव वे बिना किसी रोक टोक के हर एक को बांट देना चाहते थे। श्री रूप गोस्वामी लिखते हैं, अनर्पित चरीम चिरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नत जल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपतः सदा हृदय कंदरे स्वरतु वह शचिनंदनः। यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनेक अवतार पहले हो चुके हैं, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु के समान उदार, दयालु तथा वदान्य कोई न था, क्योंकि उन्होंने भक्ति के सबसे रहस्यमय पक्ष राधा कृष्ण के माधुर्य प्रेम का वितरण किया। तो देखिए, ये सबसे सर्वसाधारण के लिए है और सबसे उच्चतम भी है, ये जो वो प्रदान कर रहे हैं, है ना। कृष्ण प्रेम की पराकाष्ठा है। फिर आगे कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, आत्म इच्छामृते वृक्ष सिंचि निरंतर ताहते असंख्य फल वृक्षेर ऊपर। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य इच्छा से सारे वृक्ष पर पानी छिड़का गया है और इस तरह भगवत प्रेम के असंख्य फल लगे हुए हैं। ये फल जो है, बहुत ज़मीन बहुत फर्टाइल है, बहुत पानी बहुत डाला है, भगवान की स्वयं इच्छा से ये फल, ये वृक्ष बढ़ रहा है। इसलिए भगवान की इच्छा से बढ़ने के कारण इसमें असंख्य फल है, उसकी कोई सीमा नहीं। आप चिंता मत करो कि अरे भाई बांट देंगे तो हमारे लिए क्या बचेगा, चिंता मत कीजिए, जितना बांटेंगे उतना ज़्यादा बढ़ेगा। ये इसकी विशेषता है इस फल की, इस वृक्ष की, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, जितना हम प्रचार करेंगे उतना हमारी भक्ति बढ़ेगी। ये उसकी विशेषता है। प्रभुपाद तात्पर्य लिख रहे हैं, इधर असीम ईश्वर असीम है और उनकी इच्छा भी असीम है। अनंत फलों का यह उदाहरण भौतिक संदर्भ में भी उपयुक्त है, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इच्छा से इतने फल, अन्न तथा खाद्य पदार्थ उत्पन्न हो सकते हैं कि सारे लोग अपनी क्षमता से 10 गुना अधिक खाएं तो भी वे समाप्त न होंगे। इस भौतिक जगत में कृष्ण भावनामृत के सिवा अन्य किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है ये। अगर संसार में यदि किसी एक चीज़ का अभाव है तो वो है कृष्ण भक्ति का अभाव, है ना। अन्य किसी का अभाव नहीं है। सारे अन्य जो परेशानियां, समस्या, अभाव दिख रहे हैं वो तो केवल लक्षण हैं इस अभाव का, इस अभाव के, कृष्ण भावनामृत की कमी, है ना। जैसे किसी को मलेरिया कीटाणु ग्रस्त हो जाए, अंदर चला जाए, तो उससे उसका सिर दर्द करना शुरू होता है, उल्टी आनी शुरू होती है, बुखार हो जाता है, कपकपी आती हैं, तो वो सब तो अलग अलग लक्षण हैं। लेकिन बीमारी क्या है कि वो जो कीटाणु है वो अंदर घुस गया है। तो उसी प्रकार से कृष्ण भावनामृत आंदोलन, सभी प्रकार के जितने भी सारी समस्याएं, वो सब लक्षण हैं एक ही बीमारी का, कि कृष्ण भावनामृत का अभाव है। इसलिए अगर कृष्ण भावनामृत का प्रचार होगा तो बाकी सारी समस्याओं का समाधान एक साथ हो जाएगा। आगे कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, अतएव सब फल देह जारे तारे खाइया हऊ कलोक अजर हमारे। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का वितरण सारे विश्व में करो। देखिए चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं सारे विश्व में वितरण करो, केवल भोपाल की बात नहीं, पूरे विश्व में। लेकिन पहले भोपाल में तो करें। और इसकी क्या कह रहे हैं फिर, जिससे सारे लोग इन फलों को खाकर अंततः वृद्धावस्था तथा मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे। देखिए बाकी चीज़, आप किसी को नौकरी दिलवा देते हैं, किसी को कुछ पैसा दे देते हैं,
किसी को कंबल देते हैं, किसी को दवाई, किसी को हॉस्पिटल खुलवाते हैं आप, उससे क्या होगा? क्षणिक फल प्राप्त होगा, थोड़े समय के लिए उसका फ़ायदा होगा, फिर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये जो परोपकार है, ये जो संकीर्तन आंदोलन है, ये जो प्रचार कार्य है, इससे क्या होगा? सब लोग जन्म मृत्यु के चक्र से ही निकल जाएंगे और सब कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे। इसलिए सबसे बड़ा परोपकारी कार्य क्या है? कृष्ण भक्ति का प्रचार। वास्तव में एक ही मात्र परोपकार यही है। श्रील प्रभुपाद क्या लिखते हैं तात्पर्य में? श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा चलाया गया कृष्ण भावनामृत आंदोलन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो इसे स्वीकार करता है वह जन्म मृत्यु तथा वृद्धावस्था से मुक्त होकर शाश्वत बन जाता है। लोग यह समझ नहीं पाते कि जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा रोग यही जीवन के 4 असली क्लेश हैं। हम इतने मूर्ख हैं कि हमको यही नहीं समझ में आता कि वास्तविक क्लेश कौन से हैं, है ना। हम सोचते हैं प्रदूषण की समस्या है, ओ बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाओ, क्या होगा? सही बात है, प्रदूषण की समस्या है, हम उसको मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो समस्या तो केवल क्या है? एक सिम्टम है, छोटा सा लक्षण है। समस्या मूल कहीं और है। मूल वहाँ नहीं है कि प्रदूषण की समस्या। चलो वृक्ष लगाओ, ठीक है, पर वृक्ष लगाने मात्र से समस्या का समाधान नहीं होगा, है ना। इधर से औद्योगिकरण करते रहेंगे, हम कुछ का कुछ करते रहेंगे, और सबसे बड़ा क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। पाप कर्म रोको, भगवान को स्वीकार करो, भगवान की शरणागति लो, ये कोई नहीं बोल रहा है। पर्यावरण बचाओ, इस तरह से, वो तरह से, सारे उपाय बता रहे हैं, लेकिन कोई भी ये उपाय बता रहा है कि कृष्ण की शरणागति लो? नहीं। और सारे पापों की मूल समस्याओं की जड़ तो यही है कि हम भगवान की शरणागति नहीं ले रहे हैं। वो कोई नहीं बता रहा है, क्योंकि उन्हीं को नहीं पता है। बताएंगे कैसे? वो बताएगा कौन? वो कौन बता रहे हैं? श्रील प्रभुपाद, उनकी पुस्तकों के माध्यम से। इसलिए अगर हमें समाज का हित करना है, अपना हित करना है, तो उसका एकमात्र उपाय क्या है? ये पुस्तक हर घर में जानी चाहिए। कोई घर ऐसा बाकी नहीं रहना चाहिए। अभी हमें भोपाल से शुरू करना है ना, हमारा गुरु प्रदत्त प्रदेश क्या है? भोपाल है। तो हमारा ये टारगेट होना चाहिए कि भोपाल में ऐसा एक घर नहीं बचे जिसमें प्रभुपाद का पूरी पुस्तकों का सेट ना हो। केवल भगवद्गीता नहीं, सारे ग्रंथ, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, एक घर बाकी नहीं होना चाहिए, है ना। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु कहेंगे चलो हाँ कुछ किया, शायद कुछ नहीं, निश्चित रूप से वो प्रसन्न होंगे। केवल हरे कृष्ण मन से सारे क्लेशों से छुटकारा। अतः जो लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के वास्तविक सेवक हैं, सोच लीजिए आप लोग वास्तविक सेवक हैं कि नकली सेवक हैं? असली सेवक की परिभाषा बता रहे हैं। जो लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के वास्तविक सेवक हैं, उन्हें चाहिए कि मानव समाज के सर्वाधिक लाभ के लिए इस आंदोलन का विश्व भर में विस्तार करें। निस्संदेह पशु तथा निम्न योनियां इस आंदोलन को समझने में असमर्थ हैं। निम्न योनि असमर्थ है इसको समझने में, किंतु वहाँ पर भी एक किंतु है। यदि कुछ ही मनुष्य इसे गंभीरतापूर्वक ग्रहण करें तो उनके उच्च स्वर में इस कीर्तन से पशु, वृक्ष तथा अन्य निम्न योनियों सहित सारे जीव लाभान्वित होंगे। तो आज हम लोग कुछ लोग हैं जो रथ यात्रा में कीर्तन करेंगे, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप अन्य बहुत लोग जो वहाँ वैसे ही वहाँ से निकल रहे थे, बस उन्होंने तो ये प्लान नहीं किया था कि आज रथ यात्रा में भाग लेंगे, है ना। शायद शुरू में तो कोस रहे होंगे वहाँ पर, अरे ये ट्रैफिक जाम हो गया, पता नहीं क्या ये हरे कृष्णा वाले क्या करते रहते हैं, है ना। लेकिन वो कोसने में भी उनका भला हो रहा है, क्योंकि उनके मुंह से हरे कृष्णा निकल गया। उन्होंने किसको कोसा? हरे कृष्णा वालों को कोसा तो वो कोसना भी उनके लिए लाभप्रद हो गया। और फिर जब वो देखेंगे जगन्नाथ को, अगर थोड़ा सा भी उनके अंदर पुण्य है तो वो सराहे बिना नहीं रहेंगे। हाँ बहुत सुंदर है भगवान, और ये कितना सुंदर कीर्तन हो रहा है। अगर थोड़ा सा पुण्य है, अगर बिल्कुल पापी हैं तो शायद बोलेंगे क्या है, देर हो रही है, क्या रोक दिया। अगर बहुत पापी हैं तो ऐसा होगा। लेकिन भोपाल वासी ज़्यादातर लोग ऐसे पापी नहीं हैं, संसार में ज़्यादातर लोग ऐसे पापी नहीं हैं। ऐसे दुष्ट तो बहुत कम हैं जो बिल्कुल सराह ही नहीं सकते हैं, उनको प्रसाद दिए तो है हमें नहीं लेंगे। ऐसे लोग तो बहुत ही थोड़े हैं, गिनती के हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग तो कम से कम इतने पुण्यशाली हैं कि हाँ अच्छा है, बहुत सुंदर, मंदिर नहीं आ सकते लेकिन हाँ अच्छा है। तो ऐसे लोगों का बहुत लाभ होगा, और पशु पक्षी जितने भी वहाँ हैं उनका भी लाभ होगा। तो इतना आज महान कार्य होने जा रहा है।
है ना, हम लोग इसमें भाग लेने जा रहे हैं, तो कितना हमारा उत्साह होना चाहिए, है ना, इसमें भाग लेने के लिए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से पूछा कि वे मनुष्यों के अतिरिक्त अन्य जीवों को कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं, देखिए चैतन्य महाप्रभु सबके लिए व्यतीत हैं, जीव जंतुओं के लिए, क्योंकि सभी तो आत्मा है ना। तो श्रील हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया कि हरे कृष्ण महामंत्र इतना शक्तिशाली है कि यदि इसका उच्च स्वर में, बाबा ये शब्द आ रहा है उच्च स्वर, ठीक है, तो हॉल्स और जो भी आपके टैबलेट्स कुछ हैं तो साथ में बैग में रखिएगा, ठीक है। देखिए मैं कितना थोड़ा सा बोल रहा हूँ, उसमें मेरे को कितना पानी पीना पड़ रहा है। कलियुगी जीवों का कंठ भी स्ट्रांग नहीं है, करेक्ट, तो इसलिए, लेकिन उच्च स्वर में गायन करना है ना, उच्च स्वर से उच्चारण किया जाए तो सबके सब इससे लाभान्वित होंगे, जिसमें निम्न योनियाँ भी सम्मिलित हैं। कई बार हम देखते हैं लीड जो कीर्तन जो गा रहा है वो गा रहा है और बाकी सब लोग उत्साह से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, गा नहीं रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो आज परीक्षा है ना, हर दिन तो हम कीर्तन करते हैं 15 मिनट 10 मिनट, ठीक है, तो उच्च स्वर में गा भी लेते हैं, लेकिन आज तो कितने घंटे हैं, कम से कम 4 घंटे है, और इंडिया में तो 4 है मतलब 5 तो हो गई, ठीक है। तो इसलिए स्टेमिना बिल्डअप करके चलिए शुरू से ठीक है, 5 घंटे कीर्तन, 5 घंटे नृत्य, तेज स्वर में होना है, ठीक है। तो और माइक तो एक के पास ही रहेगा, ठीक है, तो इसलिए बाकी लोगों को अपना कंठ से तेज ध्वनि में लगातार गाना है, लगातार गाना है और लगातार कीर्तन में भाग लेना है। फिर आगे कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, जगत व्यापिया मोर हवे पुण्य ख्याति, सुखी हैया लोक मोर गाही बेक कीर्ति। यदि फलों को सारे विश्व में वितरित किया जाए तो पुण्य आत्मा के रूप में मेरी ख्याति सर्वत्र फैलेगी और सारे लोग अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक मेरे नाम की महिमा का गान करेंगे। चैतन्य प्रभुपाद तात्पर्य लिख रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु की यह भविष्यवाणी अब सच हो रही है। देखिए श्री प्रभुपाद के द्वारा ये भविष्यवाणी सच हो रही है और प्रभुपाद की कृपा से हम भी उस भविष्यवाणी को और परिपूर्ण करने में सौभाग्य से भाग ले पा रहे हैं। कितना बड़ा सौभाग्य हमारा है। नहीं तो कैसे आप सोचिए, हाँ, आज लोगों के लिए चाय कॉफ़ी छोड़ना एक बहुत बड़ी बात है ना, और हम लोग कैसे संभव हो पा रहा है कि हम आज पूरा दिन नाचेंगे गाएंगे। आसान नहीं है हरे कृष्ण महामंत्र करते रहना, है ना। आप देखिए लोग जो आते हैं नए नए बोलते हैं, अरे ये लोग 2 घंटे से कीर्तन कर रहे हैं एक ही मंत्र। आप देखिए बाहर तो आते हैं कि वो क्या आता है, गाने आते हैं ना टॉप 10 सॉन्ग्स, और वो हर वीक बदलते रहते हैं। कोई भी एक गाना जो है वो कंटिन्यूस टॉप 10 में नहीं रहता है, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र हमेशा टॉप में ही है भक्तों के जीवन में, है ना। उनको कोई बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। उनका एक ही यही हरे कृष्ण महामंत्र, एक ही चीज़ बार बार होती रहेगी, क्योंकि ये भौतिक नहीं है। बोलो केरा प्रेम धना हरि नाम। केवल हमें कभी कभी ऐसा लगे कि अरे क्या, वो हमारी कमी की वजह से लगता है, क्योंकि हम उसमें एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं, है ना। हमारा चित्त कहीं और है, हम उसको सुन नहीं रहे हैं, हम उसको श्रवण नहीं कर रहे हैं, हम भगवान से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो हमें प्रतीत होता है कभी कभी, है ना। लेकिन अन्यथा ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए आप प्रयास कीजिए, हम सब प्रयास करें कि हम पूरे दौरान हम केवल सुनने में ध्यान रखें और सुनते हुए भगवान से प्रार्थना करने में ध्यान रखें, है ना। और बाकी सब अपने आप होगा काम, है ना। जिनको संचालन करने का काम है वो संचालन का ध्यान रखेंगे, है ना। जिनको केवल कीर्तन में भाग लेना है वो कीर्तन में भाग लें, बस पूरी तरह से तल्लीन होकर के। तो भाग ले रहे हैं, ये श्री चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद है। एक्चुअली श्री चैतन्य महाप्रभु के आशीर्वाद की वजह से ही संभव हो पा रहा है, नहीं तो कलयुग में लोग कैसे ये इतने उत्साह से भाग लेंगे, कैसे लेंगे। ये चैतन्य महाप्रभु के पास हो, ये सरल, ये कॉमन चीज़ नहीं है। देखिए हम कोई पैसा कहीं नहीं दे रहे हैं, हमको जब सब लोग जाते हैं जगह जगह हमको सब लोग मदद करते हैं, है ना, अलग अलग तरीके से, सब तरीके से लोग। तो ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा से संभव हो पा रहा है। उनकी भविष्यवाणी अब वास्तव में पूरी हो रही है। चैतन्य महाप्रभु की ये भविष्यवाणी है। क्या भविष्यवाणी है? पृथ्वी ते आचे जो तो
नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय वे मोरा नाम। तो ये चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है, इसकी वजह से कलयुग में ये सब हो पा रहा है। और ये कब तक होगा? थोड़े टाइम तक ही होगा, 10,000 वर्ष तक ही होगा। ऑलरेडी 5 साल निकल गए, उसके अंदर अंदर ये स्वर्णिम युग जैसा है। तो इसलिए अभी बहुत अच्छा अवसर है कि हम अपना उद्धार कर लें, हम पूरे संसार के अंदर ये प्रचार का प्रयास कर लें। तो अभी ये बहुत आसानी से संभव होगा और ये हो रहा है, हम देख रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये सब संभव हो पा रहा है। उनकी भविष्यवाणी अब वास्तव में पूरी हो रही है और जो लोग गंभीर और विवेकशील हैं वे इस महान आंदोलन के महत्व को समझ रहे हैं। कौन समझेंगे? जो बुद्धिमान है। बुद्धिमान कौन है? जो समझेंगे, जो समझ रहे हैं। अगर हमें इस समय समझना है कि कौन बुद्धिमान है, जो चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को स्वीकार कर रहा है वो बुद्धिमान है। आर कुबुद्धि संसार, संकीर्तन यज्ञ जय भजे, क्या है? सही सुबुद्धि आर कुबुद्धि संसार। जो इस संकीर्तन आंदोलन में भाग ले रहा है वो सुबुद्धि है और बाकी सारे कुबुद्धि हैं। तो कोई एग्ज़ाम लेने की जरूरत नहीं, एग्ज़ाम यही है ना। जो संकीर्तन आंदोलन को स्वीकार नहीं कर रहा है, चाहे भले ही वो भौतिक दृष्टि से बड़े बड़े लोग हों, लेकिन भगवान की नज़रों में वो मूर्ख हैं, कुबुद्धि हैं। भारत भूमि ते हैले मनुष्य जन्म जार, ये चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। जन्म सार्थक करी कर परोपकार। इसलिए जिसने भारत भूमि में मनुष्य जन्म लिया है, देखिए विशेष रूप से अभी भारत भूमि में जिनको जन्म लिया उनको तो विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि उनको तो क्या करना चाहिए? जन्म सार्थक करी कर परोपकार, अपना जन्म सार्थक करो और परोपकार। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु की उदारता इस अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक में व्यक्त हुई है। यद्यपि वे बंगाल में जन्मे थे और बंगालियों का उनके प्रति विशेष कर्तव्य है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु केवल बंगालियों को ही नहीं अपितु भारत के सारे निवासियों को संबोधित कर रहे हैं। भारत भूमि में ही वास्तविक मानव सभ्यता विकसित हो सकती है। और आज दुर्भाग्य से भारतवासी इस भारतीय वैदिक सभ्यता को छोड़ करके वो डीजे की कुसंस्कृति को अपना रहे हैं। व्यभिचार की संस्कृति नहीं, व्यभिचार जीवन को अपना रहे हैं। तात्पर्य श्री चैतन्य जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, मानव जीवन विशेष रूप से भगवत साक्षात्कार के लिए है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। जो भी भारत भूमि भारतवर्ष में जन्म लेता है उसे यह विशेष अवसर प्राप्त है कि वह वैदिक सभ्यता के उपदेश तथा मार्गदर्शन का लाभ उठा सके। वह स्वतः आध्यात्मिक जीवन के मूल सिद्धांतों को पा लेता है, क्योंकि 99.9% भारतीय लोग, यहाँ तक कि गांव के सीधे साधे किसान तथा अशिक्षित लोग भी आत्मा के देहांतरण, विगत तथा भावी जीवन एवं ईश्वर में विश्वास करते हैं और स्वाभाविक रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या उनके प्रतिनिधि की पूजा करना चाहते हैं। देखिए, ये भारत में जन्म लेने का विशेष महत्व। इतना कुप्रचार है, फिर भी आज आसानी से लोग, आज देखिए जगन्नाथ रथ यात्रा होगी तो आसानी से लोग जुड़ेंगे, रथ खींचने के लिए उत्सुक होकर के आएंगे, भीड़ भीड़ में भी, है ना। और पाश्चात्य जगत में आप जाइए, कोई धारणा नहीं। देखिए यहाँ पर सब लोग जानते हैं पुनर्जन्म होगा, भाई डरो, विधि से डरो, है ना। इतना दुष्प्रचार के बाद भी आज भारत के लोग आसानी से इस बात को समझ पाते हैं। तो इसलिए ये हमारा सौभाग्य है, कुछ पुण्य कर्म के कारण हमें यहाँ जन्म मिला है, तो इसलिए अभी इसका पूरा हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। ये विचार भारत में जन्म लेने वालों को स्वाभाविक रूप से उत्तराधिकार में मिला है कि पुनर्जन्म है, उत्तराधिकार में मिला है। भारत में अनेक पवित्र तीर्थ स्थान हैं, जैसे गया, बनारस, मथुरा, प्रयाग, वृंदावन, हरिद्वार, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, और वहाँ आज भी लोग लाखों की संख्या में जाते हैं। देखिए अभी जगन्नाथपुरी में लाखों की संख्या में, अभी भी घोर 21वीं सदी का घोर कलयुग उसमें भी इतने लाखों की संख्या में लोग जो है वहाँ जा रहे हैं हरि नाम करने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए। जितनी थोड़ी बहुत बची है उसका फ़ायदा उठा लेना चाहिए हमें, है ना। उसका थोड़ी बहुत सुकृति जो बची है उसका फ़ायदा उठा करके प्रचार में लग जाना चाहिए। धीरे धीरे ये सुकृति खत्म हो रही है, दिन पे दिन। ततश्चानुदिनं धर्मम सत्यम शौचम क्षमा दया, एक एक दिन जैसे बीत रहा है ये सब सद्गुण खत्म होते जा रहे हैं, है ना। काले न बलिन राजन नंशसी आयुर्बल स्मृति ही, सारे सद्गुण एक एक दिन में खत्म हो रहे हैं। आप अपने जीवन में देख रहे हैं ना, हम लोग एक एक दिन में घटती जा रही है लोगों के जीवन से धार्मिकता।
तो जितना बाकी है उसको उपयोग करके प्रचार में लग जाना चाहिए। यद्यपि भारत के वर्तमान नेता सामान्य जनता को ईश्वर, अगले जन्म तथा पुण्य पाप में जीवन के भेद में विश्वास न करने के लिए प्रेरित करते हैं। देखिए कितना सटीक वर्णन है। आजकल के नेता प्रेरित करते हैं, स्कूल में, कॉलेजों में सेक्युलर एजुकेशन को लगाते हैं। सेक्युलर एजुकेशन मतलब कोई भगवान नहीं है, सब कुछ बंदरों से, केमिकल से आया है। प्रेरित करते हैं। और यदि उन्हें शराब पीने, मांस खाने तथा तथाकथित रूप से सभ्य बनने की शिक्षा देते हैं। ठीक है, मांस खाने के लिए कसाई खाने खुलवाते हैं, उसके लिए विशेष अनुदान देते हैं, है ना। और शराब के ठेके, गवर्नमेंट जो है वो शराब बनवाती है ना। गुजरात का, यहाँ का, मध्य प्रदेश का नहीं पता, पर तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा जो बड़ा शराब का जो व्यापार है वो गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु करती है, बनाती है इसको। सब जगह ऐसा ही होगा। और तथाकथित सभ्य बनने की शिक्षा देती है ना, कि अगर हम आधुनिक जीवन शैली अपनाएंगे, ये है सभ्य, सिविलाइज्ड लाइफ। और कोई धोती कुर्ता पहने तो ये है पिछड़ापन, झोपड़ी में रहने वाला पिछड़ा, और ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहने वाला सभ्य। ये मतलब उनकी दृष्टि में ये लक्षण है सभ्य का, है ना। ऐसा उल्टा हमको सिखा रहे हैं। इससे गवर्नमेंट जो झोपड़ी में तोड़ करके अगर ये सीमेंट का घर बनाता है तो उसको 1 लाख रुपए अनुदान देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गांव में कोई भी आदमी अगर अपनी झोपड़ी तोड़ करके अगर एक सीमेंट का घर बनाता है तो उसको गवर्नमेंट देती है, क्योंकि गवर्नमेंट का ये लक्ष्य है, हमारी सरकार का, कि भारत में कोई झोपड़ी नहीं दिखनी चाहिए। क्योंकि ये बड़ा ही भारत के नाम के ऊपर धब्बा है कि भारत में आज भी कोई झोपड़ी बाकी है, क्योंकि वैदिक संस्कृति से उनको वास्तव में चिढ़ है। वो जानते नहीं है कि वास्तव में वैदिक संस्कृति क्या है ना। इसलिए वो आधुनिकीकरण अपनाने में, है ना, आधुनिक वेशभूषा, आधुनिक हाथ मिलाना। आजकल स्त्री पुरुष भी हाथ मिलाते हैं, करेक्ट। पुरुष भी हाथ नहीं मिलाने चाहिए। अभी कोविड की वजह से तो ठंडे हुए हैं, लेकिन अन्यथा तो उनकी तो विचारधारा यही है कि आपस में अगर हम किसी को मिलें तो हाथ मिलाना चाहिए। ये कौन सी संस्कृति है, स्त्री पुरुष एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, है ना। कभी विचारणीय भी नहीं था ये चीज़, तो इसकी तरफ प्रेरित किया जा रहा है। आज हमारे स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में स्कूलों में लड़का बैठेगा, लड़की बैठेगी, फिर लड़का, अगर अलग अलग बैठेंगे, बोले क्या है तुम एक ऐसे करके बैठो। ये हमें सिखाया जा रहा है। ये जो प्रोपा बोल रहे हैं ऐसे नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स बैठे हैं, और टीचर्स बैठे हैं, स्टूडेंट्स बैठे हैं। करेक्ट। सो ये हो रहा है, ये हमको प्रेरित किया जा रहा है। शिक्षा दे, फिर भी लोग 4 पापों से भयभीत रहते हैं। हम जानते हैं हमारे स्कूल में लड़कियों को, लड़कों को भी शर्म आती थी ऐसे, जब शिक्षक ऐसे बोलते थे। दे फील हेजिटेंट, क्या कह रहे हैं। लेकिन बार बार उनको ऐसा करा के बेशर्म बना दिया गया था। अभी फिर शर्म चली आती है, फिर वो वैश्य जैसे बन जाते हैं, सब वैश्या वृत्ति करने लगते हैं, कोई शर्म लिहाज नहीं। अवैध संबंध, मांसाहार, नशा तथा जुआ, इस सबसे वो भयभीत रहते हैं आज भी भारत के लोग। जब भी कोई धार्मिक उत्सव मनाया जाता है तो लोग हजारों की संख्या में एकत्र होते हैं। हमें इसका वास्तविक अनुभव है। जब भी हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन, कोई संकीर्तन उत्सव कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, अहमदाबाद या हैदराबाद जैसे किसी बड़े शहर में मनाता है तो सुनने के लिए हजारों लोग आते हैं। कभी कभी हम अंग्रेजी में बोलते हैं, लेकिन अधिकांश लोग अंग्रेजी ना समझने पर भी हमें सुनने आते हैं। प्रभुपाद अंग्रेजी में बोलते थे क्योंकि उनके शिष्य हिंदी नहीं समझते थे उसके लिए, लेकिन फिर भी लोग आते थे सुनने के लिए, है ना। तो इस तरह से ये चैतन्य महाप्रभु का हम सभी के लिए विशेष आदेश है। तो हम लोग अपना जीवन सार्थक करें, इस संकीर्तन आंदोलन को अच्छे से समझ करके अपने जीवन में अपना करके, और पूरे उत्साह से पूरे जीवन भर इसका हम प्रचार कार्य में लगें। और प्रभुपाद ने हमको सिखाया प्रचार कैसे करना है, वो भी हमें उनसे सीखना है, उन्हीं के बताए तरीके से सीखना है। उसमें सबसे प्रमुख है नाम संकीर्तन और पुस्तक वितरण। पुस्तक, प्रभुपाद जी की पुस्तक यानी ग्रंथ, हमारे वैदिक ग्रंथ, भगवद गीता, भागवतम। तो इसलिए आज इस शुभ अवसर पर यहाँ पर जितने भी लोग एकत्रित हैं, आप में से जिनके घर में भी यदि प्रभुपाद के पूरा ये ग्रंथों का सेट नहीं है, भगवद गीता, कृष्णा, मूल जो ग्रंथ हैं, भगवद गीता, कृष्णा, उसके उपरांत श्रीमद् भागवतम, और उसके उपरांत चैतन्य चरितामृता, जिसमें से हम ये पढ़ रहे हैं सब, चैतन्य चरितामृता,
यदि आप में से अभी भी किसी के घर में नहीं है तो आज आप, हमारी आपसे विनती है कि आज आप ये ग्रंथ लीजिए और इस सुअवसर पर अपने घर में भगवान को लेके आइए, आपका घर पवित्र कीजिए, अपने बच्चों को, अपने परिवारजनों को अच्छे भक्ति में पिरोने के लिए ये बहुत अच्छा अवसर है।